मनाई है। आज मेरे घर ईद है लोगों, याद नबी की आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ज़ाते मुस्तफ़ा आई आमिना के आंगन में, ज़ाते मुस्तफ़ा आई आमिना के आंगन में, बज रही है शहनाई। आमिना के आंगन में ऐ हलीमा भी तेरा औज पर मुकद्दर है। तूने ऐसी शय पाई आमिना के आंगन में। हजरात, मिंबर नूर पर मरकजी इदारे अहले सुन्नत दारुल उलूम इशाअतुल इस्लाम के साहिबान में इल्मो अमल की दौलत तकसीम करने वाली इल्मी शख्सियात इस वक्त मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। खुसूसियत के साथ सरापा इखलास पैकर मोहब्बत हजरती अल्लामा इजहार साहब और उनकी पूरी बटालियन दुआओं के तूफान शौक के साथ मेरी खिताबत के वजूद को पुश्त पनाही का सामान देने को तैयार है। नकीब अहले सुन्नत शहजादे शेरो सुखन हजरत कफील अंबर कलकत्तवी की हमेशा की तरह इस बार भी शानदार, जानदार, खूबसूरत, हंगामा खेज निकाबत के लहजे से आपकी मुलाकात हो रही है। शायर इस्लाम सना खान मुस्तफ़ा हजरत सैफ कानपुरी को आपने अपनी मोहब्बत के भीगे हुए पलकों के साए में सुनने का हौसला पेश किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी सिमात की अंजुमन में हाजिर हूँ। जो अक्लमंद थे वो चले गए, जो दीवाने हैं वो रह गए। हाय 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 हाय, क्या जुमला है हज़रत, वाह वाह वाह। और बहुत अच्छी बात हजरत कफील ने की, चलो इश्क करें। इस्लाम अलिफ से शुरू होता है, मीम पर खत्म होता है और इस्लाम की पूरी तारीख ही यही है, चलो इश्क करें। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब अगर सुनने का मिजाज है पूरी कैफियत के साथ, कलेजे को सिद्दीकी बनाइए, लहजे को फारूकी कीजिए, अदा उस्मानी हो जाए और दोनों हाथों की मुट्ठियों को मौलाई बनाइए। वाह 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 वाह। जिनके पास हाथ हैं वही हाथ उठाकर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर पूरी जिंदगी के साथ कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और पूरी जिंदगी के साथ कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो लोग चले गए वो आए या नहीं आए ये उनकी मर्जी, मगर जो लोग हैं वो थोड़ी देर तक मेरी गुफ्तगू की सजी सजाई दुल्हन की ज़ियारत करने को तैयार हो जाए। दुनिया में इंसान के पास अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो उसी दौलत का नाम है इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।
एक जान नहीं, दो जान नहीं, 1000 जान भी अगर मिले और इस्लाम की खातिर सब कुर्बान करनी पड़े तो इस्लाम इतनी बड़ी नेमत है कि इसको बचाने की खातिर 1000 जानें भी कुर्बान करनी पड़े तो कम है। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम सुकून का मजहब है। इस्लाम पीस एंड हार्मोनी का मजहब है। जिस दिन मेरी कौम के जवानों ने इस्लाम समझ लिया और इस्लाम के उसूल पर अपनी जिंदगी के सफर को जारी करने की ठान ली, फिर हमें दुनिया को ये नहीं बताना पड़ेगा कि इस्लाम अमन की दौलत तकसीम करता है, बल्कि आप चलोगे और दुनिया कहेगी ये है इस्लाम मजहब। आप बैठोगे दुनिया कहेगी ये है इस्लाम मजहब। किस तरह इस्लाम ने मोहब्बत का सबक पढ़ाया, बस मैं इसी तनाजुर में थोड़ी देर तक आपसे गुफ्तगू करूंगा। अगर आप समझ गए, फिर अब अगर आप ये कहेंगे इस्लाम की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, तब हकीकी मानों में आप सरकार की आमद की बरकातो हसनात का लुत्फ ले सकेंगे। इस्लाम सलामती का मजहब है। सरकार फरमाते हैं अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ, इस्लाम लाओ सुकून पाओ, इस्लाम लाओ मोहब्बत पाओ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जमाले यूसुफी का जवाब नहीं, मगर वो वाकया आपने पढ़ा होगा, वो तारीख आपने सुनी होगी कि जब हजरत यूसुफ को कनान के कुएं में डाल दिया गया, एक काफले का गुजर हुआ, यूसुफ निकाले गए, फिर काफले वाले ने यूसुफ को गुलाम बनाकर बेच दिया। खरीदने वाले ने फिर हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचा। खरीदो फरोख्त हो रहा है। अगर समझने के मिजाज में हूँ, एक जुमला दे रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए पैगंबरी भी बाजारों में बिकती है। अल्लाह की रजा के लिए पैगंबरी भी बाजारों में फरोख्त होती है। पैगंबर कुव्वत रखता है, पैगंबर ताकत रखता है, पैगंबर मोजेज़े रखता है, पैगंबर शान एजाज का मालिक होता है। पैगंबर वही होता है जो उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े करता है। ये पैगंबर की शान है कि अगर इशारा करे तो सूरज पलट कर आए। ये पैगंबर की शान है कि अगर इशारा करे तो उंगलियों से रहमत की नदियां जारी हो जाएं। पैगंबर के साथ एजाज है, पैगंबर के साथ मोजेज़ा है, पैगंबर के साथ ताकत है, मगर पैगंबर अपने साथ जो एजाज का लहजा रखता है, वही पैगंबर रब की रजा पे इस तरह कुर्बान होता है कि पैगंबरी हजरत यूसुफ की सूरत में मिस्र के बाजार तक पहुंची है, बेची जा रही है। पैगंबरी ताइफ की सूरत में पत्थरों की चोट खाती है। पैगंबरी ओहुद के पैगंबरी ओहुद में अपने दांतों को शहीद करवाती है। पैगंबरी अपने वजूद पे
ओझड़ियां टलवाती है। जहां पैगंबरी है वहां ताकत है, जहां पैगंबरी है वहां एजाज है, जहां पैगंबरी है वहां पावर है, जहां पैगंबरी है वहां कुव्वत है। ये अजीब फलसफा इश्क है नबूवत का, ये अजीब फलसफा इश्क है पैगंबरी का। अगर समझो तो मेरी गुफ्तगू के अगले हिस्से आपको इंशाअल्लाह बहुत दूर तक मालूमात का सफर तय कराएंगे। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहजादों की मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें अली के लालों के खून का वास्ता है, तुम्हें अब्बास बरदार के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है। एक हाथ हसनी बना दो, दूसरा हाथ हुसैनी बना दो। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। जरा अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की मोहब्बत चाहूं। अब तक तो आपने ये पढ़ी है नबूवत के साथ एजाज है, आपने ये बात तो पढ़ी है नबूवत के साथ ताकत है, आपने ये बात तो पढ़ी है नबूवत के साथ पावर है। अगर पावर नबूवत के साथ नहीं हो तो फिर वो नबूवत नहीं होती। गए हुए वक्त को असर कर देना ये नबूवत की शान होती है। सूरज को वापस बुलाना ये नबूवत की शान होती है। मगर तवज्जो से समाअत कीजिए, हज़रत यूसुफ पैगंबर हैं, बाज़ारे मिस्र में बेचे क्यों जा रहे हैं? हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मगर आगों के शोलों में लगाए क्यों जा रहे हैं? हज़रत इस्माइल पैगंबर हैं, मगर जिबो ईसार की कहानी क्यों लिखी जा रही है? मोहम्मद अरबी तो सैयदुल अंबिया हैं, मोहम्मद अरबी तो सारे नबियों के सरदार हैं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। एक एक हाथ फख्र से कहे हमारा नबी, किसी का हाथ झुका न रहे। सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा। यही तो समझने की जरूरत है। अगर ये न समझ सके, डॉक्टर हो गए तुम, ये न समझ सके, इंजीनियर हो गए तुम, ये न समझ सके, प्रोफेसर हो गए तुम, अगर इस नुक्ते को न समझ सके, अल्लामा हो गए, मुफ्ती हो गए, फकीह हो गए, मुहद्दिस हो गए, मुनाजिर हो गए, मुतकल्लिम हो गए, मगर तुम बंदा न हो सके। अरे डॉक्टर इंजीनियर बनना कमाल नहीं, मौलाना मौलवी मुफ्ती बनना कमाल नहीं। कमाल ये है कि रब के बंदे हो जाओ, कमाल ये है कि अल्लाह का बंदा हो जाओ। अगर समझ सको बंदगी का मफहूम तो फिर मेरे लहजे से मुलाकात करो। जहां नबूवत वहां पावर। कफील बाबू देखिएगा, जहां नबूवत वहां पावर, मगर पैगंबरी इस शान की होने के बावजूद भी ताइफ की वादी में पत्थर क्यों खा रही है? पैगंबरी इस मकाम पर रहकर भी ओहुद में अपने दांतों को क्यों शहीद करवा रही है? तो जिसका इश्क जितना गहरा होता है, जिसका इश्क जितना गहरा होता है उसकी आजमाइश भी उतनी गहरी होती है, और जिसकी आजमाइश जितनी गहरी होती है उसे उतनी ही बुलंदी मिलती है। तो जितना मेरा मुस्तफा आजमाया गया उतना कोई नहीं आजमाया गया, जितने मुस्तफा बुलंद हुए उतना कोई बुलंद भी नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, वस्लके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। सुभान अल्लाह। लड़ाई हो रही है, सियासी जंग चल रही है, पॉलिटिकल वार हो रहा है। हर पार्टी अपनी अपनी अजमत के कसीदे अपनी जुबान से गा रही है। औरतों को रिजर्वेशन देने की बात अभी क्लियर भी नहीं हुई, और हर कोई अपने अपने तौर पर खुद से अपने हाथों से अपने गले में हार पहनना चाहता है।
मगर 1500 साल की तारीख का भारत औरतों के आरक्षण को लेकर फैसला नहीं कर पाया, मगर कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे मोहब्बत से हाथ लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। तो जो चाहो कफील बाबू, 1400 1450 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने अब्दुल मुत्तलिब के घर में रहकर अपनी छोटी सी जिंदगी में और बिल्कुल बचपन की उम्र में जब तो सब औरतें आ गई बच्चे लेने को, तो सबने रईसों के बच्चों को ले लिया, सबने अमीरों के बच्चों को ले लिया। ए मुस्तफा, आपको कोई औरत क्यों न ले सकी? तो मुस्तफा के तबस्सुम की झलक कहेगी, लेना तो सब चाहती थी मगर मैं किसी के पास गया नहीं। लेना तो सब चाहती थी मगर मैं किसी के पास गया नहीं। मैंने तसव्वुर में कहा, या रसूल अल्लाह, आप छोटी सी उम्र में इतना बड़ा फैसला, तो जवाब मिलेगा, अरे रईसों के बेटों को औरतें ले जाती है, मगर मदीने में मगर मक्के में पैदा होने वाला मुस्तफा अभी से ये फैसला कर रहा है कि कबीले की जो सबसे कमजोर गांव की औरत है उसे लाकर मुस्तफा अपने आप को उनकी गोदी में डाल दे, ताकि दुनिया देख ले कि यहाँ सबसे कमजोर औरत की गोद में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, लब्बैक या रसूल। बहुत लाजवाब हज़रत, वाह 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 वाह। 40 साल बेवा से मुस्तफा ने शादी की, 25 साल की कलियल जवानी, और 25 साल की कलियल जवानी में 40 साल बेवा को अपनी जिंदगी के हरम में मुस्तफा ने उस वक्त दाखिल किया जब बेवा को मुआशरे में कोई इज्जत न थी, कोई वकार न था। मुस्तफा ने 40 साल की बेवा को अपनी जिंदगी के हरम में उतार कर बता दिया कि बेवा औरतें नफरत करने की चीज नहीं होती है, बल्कि उसे कलेजे से लगाया जाए तो दुनिया के सबसे अजीम तरीन मर्द का खानदान उसी बेवा औरत से चला करता है, जिसके नतीजे में फातिमा ज़हरा भी आ जाती है और इसी फातिमा से हसन भी आ जाते हैं, हुसैन भी आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस्लाम में कहूँ, आप कहिए जिंदाबाद। इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, और तबीयत से बोलो इस्लाम जिंदाबाद। एक वाकया सुनाता हूँ हजरत, मैं चाहता हूँ कि इस्लाम को कुछ दूर तक यहीं से पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर अल्लामा इजहार साहब मुस्कुराते तो आप सुभान अल्लाह कहिए, और अगर हजरत उदास रहे तो एक आदमी उठकर चला जाए, मेरा भी सफ़र आसान हो जाएगा। ऐसे हजरत कभी कभी मुस्कुराते हैं, मगर जब भी मुस्कुराते हैं तो कितने खतीबों के दिलों की सल्तनत हिलने लगती है। मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, अरे हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया सुनो, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मुझको अपने मुल्क से, अरे हाथ उठाकर बोलो, मुझको अपने मुल्क से, इसलिए कि इसी मुल्क में हम गरीबों का ख्वाजा सरकार है। हम इस मुल्क की मिट्टी से प्यार करते हैं। जरा तवज्जो से सुनिए एक वाकया, इस्लाम क्या है। इस एक वाकये को बहुत दूर तक आप लेकर जाइएगा, और हो सके तो समझिए कि इस्लाम ये है और हमें किस तरह का इस्लाम इस वक्त अपने साथ रखना चाहिए। इस्लाम 40, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 18 साल, 16 साल के जवानों, इस वाकये को सुनना।
हजरत बाबा फरीद की खानकाह है। साहब बाबू इस वाक़े को सुनिए। हजरत बाबा फरीद की खानकाह है। उनके एक मुरीद हैं, तबीयत ने चाहा कि चलो अपने मुर्शिद की जियारत कर लूं, पीर के चेहरे की तिलावत कर लूं। बाजार से गुजर रहे थे, एक दुकान से आवाज आ रही थी, चाकू ले लो, छुरी ले लो, चाकू ले लो, बहुत काम की चीज है ये छुरी, चलती अच्छी है, कटती अच्छी है, काटती अच्छी है। बेचने वाला तरह तरह की फजीलतें गिना रहा था, ले लो चाकू, ले लो छुरी। हजरत बाबा फरीद के उस मुरीद ने दुकान की तरफ कदम बढ़ाया, एक चाकू पसंद आया, चाकू ले लिया। बाबू लोग गौर से सुनना मेरे लाल, चाकू ले लिया। चाकू लेने के बाद मुर्शिद की याद सताने लगी। कहते हैं कि कैसा मुरीद है तू, अपने लिए तो चाकू तूने ले ली, अपने पीर के लिए भी ले ले। दो चाकू लिया, लेकर खानकाह पहुंचे। इस्लाम समझा रहा हूं मैं आपको। दो चाकू लेकर आए, सलाम किया, कदम बोशी की। बाबा फरीद की दुआएं लेकर जब उसने तो खरीदी गई, दो छुरियों में एक छुरी को बाबा फरीद की बारगाह में पेश किया। बाबा फरीद फरमाते हैं, ई चीज ये क्या है, ये क्या है? हालांकि बाबा फरीद तो जान रहे थे छुरी है, बाबा फरीद को तो मालूम था ये छुरी है, मगर बाबा फरीद आप पूछ क्यों रहे हैं ये चीज से ये क्या है? गुलाम हो तो ऐसा हो, मुरीद हो तो ऐसा हो, बावफा हो तो ऐसा हो। ये नहीं कहा हुजूर देख तो रहे हैं, पूछते क्या है? नहीं, बल्कि अदब की तमाम तर लवाज़िमात को समेट कर कहते हैं, कार दे शेख ये छुरी है, छुरी। फरमाते छुरी क्यों लेकर आए? छुरी क्यों लेकर आए? का हुजूर तोहफे में लाया हूँ, रास्ते में दुकान पे ये छुरियां बिक रही थी, मैंने अपने लिए ली। दिल ने कहा अपने लिए तूने पसंद किया, मुर्शिद के लिए तूने क्यों नहीं पसंद किया? मैंने दो छुरी ले ली, एक आपकी खिदमत में तोहफतन पेश है। बाबा फरीद ने जो इस्लाम समझाया है, इस दौर में उस इस्लाम को समझने की सख्त जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। बाबा फरीद कहते हैं, अब कभी आना, अब कभी आना, कुछ लाना मत लाना, क्या बात है, मगर छुरी मत लाना। अगर आगे सुनना चाहते हो तो सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। आगे आना, कुछ तोहफे में लाना मत लाना, मगर छुरी मत लाना। हो सके तो छोटी सी सुई खरीद लेना। अल्लाह अल्लाह। कफील बाबू मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हो सके तो छोटी सी सुई खरीद लेना। मुर्शिद ने जो ही कहा, मुरीद की हैरत बढ़ती गई। आका, सुई सस्ती होती है, छुरी महंगी होती है, आपको छुरी से क्या तकलीफ और सुई से क्या मोहब्बत? तो बाबा फरीद ने कहा, सुनो, मेरा मजहब मजहब इस्लाम है। जब तक एक एक फर्द सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। नहीं, मैं भी और कभी देख रहा हूँ, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मसलक है इश्क। आओ इश्क करें, हाय हाय, आओ इश्क करें। मेरा मसलक है इश्क, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरी अदा है फकीरी, मेरी अदा है फकीरी, मेरा मसलक है इश्क और मेरा मजहब है इस्लाम। अब कभी
कभी आना तो छुरी लेकर मत आना, चाकू लेकर मत आना, सुई लेकर आना। मुरीद ने हैरत में कहा, ए मेरे मुर्शिद बाबा फरीद, आखिर छुरी से क्या तकलीफ है, चाकू से क्या तकलीफ है, सुई से क्या मोहब्बत है? तो उस मर्द कलंदर फरीदुल मिल्लत वद्दीन हज़रत बाबा फरीद ने कैफियत में जवाब दिया था, सुन सुन, इस्लाम फकीरों को चटाई देता है, चटाई पे बैठने का सलीका देता है। छुरी लेकर मत बैठा करो, इसलिए कि जो चाकू होता है वो काटा करता है, जो सुई होती है वो कटे हुए को जोड़ा करती है। फकीर काटने वाला नहीं होता, फकीर तो जोड़ने वाला होता। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, सूफियाए किराम। शरीयत से अपनी इस्लाह कर लो, क्या बात है। तरीकत से पूरे मुआशरे की इस्लाह कर लो। शरीयत इसलिए है कि अपनी इस्लाह हो, और जब दूसरों की सलाह हो तो वही शरीयत तरीकत बन जाती है। कभी सोचा गरीब नवाज ने कैसे 96 लाख के सीने में इस्लाम का सूरज उगा दिया? कभी आपने सोचा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इश्क की कैसी आग लगाई कि कुफ्र का खलियान जल गया, इश्क की चिंगारी शोला बन गई? कभी आपने सोचा कि बाबा फरीद का जुनून कैसा था? हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के चटगाम से लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक ये जो मुकम्मल इस्लाम का सूरज चमक रहा है, ये सिर्फ इल्म के हथियार से नहीं चमक रहा है, बल्कि गरीब नवाज के उस किरदार से चमक रहा है जिस किरदार ने हिंदुस्तान में उनको मोइनुद्दीन नहीं बनाकर भेजा है, बल्कि रसूल ने अताए रसूल बनाकर भेजा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गरीब नवाज। वाह वाह वाह। शायद हम उस इस्लाम को भूल बैठे। हाय हाय। नारों का तूफान, मगर वो इस्लाम कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। हर दिन एक नए नए नारे की इजाद, मगर वो इस्लाम कहाँ है? हो सके तो पलट कराओ और मसलक आला हजरत से सच्चा इश्क को और ढूंढो। मसलक आला हजरत में वो इस्लाम कहाँ है? शायद हमने खुद को भुला दिया, हमने खुद को फरामोश कर दिया, और उस इस्लाम को समझने के लिए दरसगाहों में भी आना होगा, और उस इस्लाम को दिल में बसाने के लिए खानकाहों से भी रिश्ता जोड़ना होगा, और इस इस्लाम को समझाने के लिए पीरों को भी मदरसे में बैठना होगा। बेशक बेशक। और इस इस्लाम को समझाने के लिए पीरों को भी अपने बाप दादा की कहानी फिर से पढ़नी होगी। वाह वाह वाह। वरना पीरी मुरीदी एक कारोबार से ज्यादा कुछ नहीं। हक है। वाह वाह वाह। मैं बदनाम हूँ पूरे भारत में कि जल्दी में किसी का कसीदा नहीं पढ़ता, किसी का झूठा कसीदा पढ़ना ये मेरे बाप ने मेरे खून में शामिल ही नहीं किया है। क्या बात है। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। न अबले मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, जीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। हाय 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 हाय। आजकल फ्री में जन्नत बांटी जा रही है, और ये मेरी कौम भी कितनी सीधी है। नमाज पढ़े नहीं पढ़े, रोजा रखे नहीं रखे, हज करे नहीं करे, शरीयत समझे नहीं समझे, तरीकत पीर साहब को मालूम नहीं, हाँ मालूम कुछ नहीं, बस ये समझते पीर बड़े पीर का दामन पकड़ा है जन्नत मेरी जागीर। अरे टमाटर तो कोई फ्री में देता नहीं, जन्नत कहाँ से मिल जाएगी? अरे क्या बात है। टमाटर तो कोई फ्री में देता नहीं, जन्नत कहाँ से मिल जाएगी?
रेवड़ियों की तरह जन्नत नहीं बांटी जाती। पता नहीं मैं पढ़े लिखों के बीच बोल रहा हूं या कहीं और बोल रहा हूं। मुझको लगे कि मैं बोल रहा हूं तो दीवाने सुन रहे हैं, हाथ उठाकर बोलो इस्लाम इस्लाम। मैं सरकार की आमद का मकसद बता रहा हूं। मैंने भी खिताबत के जोशे जुनू में जज्बाती मजमून से समात की दुनिया को बरंगेख्ता किया है, मगर जरा होश की दवा भी लो, जोश का फलसफा भी पढ़ो। जो पीर साहब इस वक्त फ्री में जन्नत बंटवा रहे हैं, उस पीर साहब को भी जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो कन्फर्म ही नहीं है। जन्नत दिलवाएंगे कैसे? इसलिए बड़े बड़े कांपते थे। अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, दावा है ईमान का, दावा है मोमिन होने का। अगर तेरा दावा है मोमिन होने का तो पहले ये बता कि तूने अपने ईमान को रखा कहां? या तो खौफ के दरमियान या उम्मीद के दरमियान। और जब तक खौफ और उम्मीद के दरमियान तेरा ईमान नहीं होगा तू कांप नहीं सकता। मैं फिर जुमला लौटा रहा हूं, मुझे कहां ले जाना है वो समझिए। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, अल्लामा होना आसान है, खतीब होना आसान है, नकीब होना आसान है, शायर होना आसान है, उस्ताद होना आसान है, शागिर्द होना आसान है, बंदा होना बड़ा मुश्किल है। और जिस दिन बंदा हो गए उसी दिन कुम बेज़निल्लाह कहो तो मुर्दा जिंदा हो जाए। जिस दिन बंदा हो गए, कटोरे में आना सागर को लेकर आओ तो कटोरे में आना सागर चलाए। जिस दिन बंदा हो गए तो बाबा फरीद की सूरत में मिट्टी के ढेले पर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर दम कर दोगे तो मिट्टी खुद ब खुद सोना हो जाएगी। मगर पहले बंदा तो हो जाओ, पहले बंदा तो हो जाओ। और इस्लाम इसीलिए आया है कि तुम बंदे हो जाओ। इस्लाम की आमद का मकसद सब बंदे हो जाए। सरकार की आमद का मकसद सब बंदे हो जाए। इतने लोग हैं, बावकार उलमा है, मैं इनकी दुआ चाहूं खता हो तो अता हो जाए। मगर आपसे एक सवाल करता हूं, है कोई जो बता दे कि बंदा किसे कहते हैं? अगर मैं दूसरी बात पूछूं, बंदगी किसे कहते हैं ये बता दो। डॉक्टर है उसे मसीहाई करना आता है, इंजीनियर है उसे नक्शा बनाना आता है, काजी साहब है उनको फैसला करना आता है, मुफ्ती साहब है उनको फतवा बताना आता है। जो फतवा ना बतावे वो मुफ्ती नहीं, जो इलाज नहीं करे वो डॉक्टर नहीं, जो तकरीर नहीं करे वो खतीब नहीं, जो निकाबत नहीं करे वो अनाउंसर नहीं, जो तरन्नुम से नहीं पढ़े वो मुतरन्निम नहीं। तो जो बंदगी नहीं करे वो बंदा कैसे हो गया? जो बंदगी ना करे तो वो बंदा कैसे हो गया? फिर मेरा सवाल वही है कि बताइए बंदगी किसे कहते हैं? आओ इस सवाल का जवाब सुनो। अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा इल्म यही कहेगा नमाज पढ़ो ये बंदगी है, अल्लामा इजहार साहब कहेंगे रोज़ा भी रखो ये बंदगी है, हज़रत कफ़ील अंबर कहेंगे अगर साहिब निसाब हो ज़कात दे दो ये भी बंदगी है, हज़रत सैफ से पूछो वो कहेंगे रमज़ान का महीना आवे रोज़ा रख लो ये बंदगी है, अगर किसी मालदार साहिब दिल से कहो वो कहेगा पड़ोसी गरीब हो उसके घर में गोश्त पहुँचा दो ये बंदगी है, अगर किसी बड़े खैरखा से पूछो वो कहेगा छोटों से प्यार करो ये बंदगी है, अगर किसी छोटे सी शऊर से पूछो वो कहेगा बड़े का एहतराम करो ये बंदगी है। ये बंदगी की अदा है मगर बंदगी नहीं है। क्या बात? बंदगी किसे कहते हैं? सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी आज से 700 साल पहले जिन्होंने 2500 किताबें लिखी और दुनियाए तसव्वुफ व शरीयत में 700 साल की तारीख में इतना बड़ा कोई मुहक्किक पैदा नहीं हुआ। जब उनका खत
दिल्ली हजरत महबूब इलाही के मुरीदो खलीफा मुरादो खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली के पास पहुंचता। आप खत पढ़ते, किसी ने पूछा था ये मेरे मुर्शिद नसीर आप इतने गौर व फिक्र के साथ क्या पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा था कि बिहार से मेरे भाई शरफा का खत आया है। बिहार से मेरे भाई शरफा का खत आया है, मैं उसी खत को पढ़ रहा हूं। तो पढ़े लिखे मुरीद ने कहा था इतनी गहराई से तो आप कभी कोई चीज नहीं पढ़ते, ये खत इतनी गहराई से क्यों पढ़ते हैं? दिल हो तो जवाब सुनना, दिल हो तो जवाब सुनना। हजरत बाबा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली कहते हैं अरे शरफा का खत जब पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि भाई शरफा ने खत नहीं लिखा है बल्कि नसीर के 100 साल के कुफ्र को हथेली पे लाके रख दिया है। उस पीर का नाम है हजरत ख्वाजा सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनिया। आज हमारे पास सब कुछ है, हंसने के लिए तो सारा वक्त है। एक हफ्ता हुआ है, किसी ने एक हफ्ते में रब की याद में रोना सीखा है? एक भी ऐसा कोई कह दे कि हाँ मौलाना मैंने रात की तन्हाई में, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ वरना बताने की चीज़ नहीं है, मगर चूंकि आपने पूछा है तो मैंने एक हफ्ते के अंदर 10 मिनट के लिए सही अपनी आंखों से रब की खशियत के आंसू बहाए हैं। अगर आंसू आप नहीं बहा सकते तो कामयाबी कहाँ ढूंढ रहे हैं? अगर आपने रब की जलाल से अपनी आंखों को बरसाना नहीं सीखा तो कहां से आएगी कामयाबी, कहां से आएगी रानाई? जिस मुस्तफा की आमद का जश्न कर रहे हैं वो पैदा भी हुए तो रोते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती की सदा लेकर पैदा हुए। अरे जो नबी अपनी उम्मत के लिए इतना रोता हो उस उम्मत को अपने लिए कितना रोना चाहिए, मगर हम रोना भूल गए। न दिल का इलाज हम करते हैं, न नफ्स का इलाज हम करते हैं, न आँखों का इलाज हम करते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल साहब मरहूम मगफूर ने कितनी अच्छी बात कही और क्या सच्ची बात कही कि ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल मुसलमान कर, निगाह मुसलमान कर, बातें बहुत दूर चली जाएंगी। हजरत मखदूम से पूछा गया मखदूम ये बताइए बंदगी किसे कहते हैं? क्या सवाल किया? जब तक सब नहीं सवाल करोगे मुझसे मैं भी जवाब नहीं दूंगा। क्या कहा? बंदगी। अच्छा जो अल्लाह के बंदे वो हाथ उठाएं, जो अल्लाह का बंदा है वो हाथ उठाएं। मुझे मालूम है सब अल्लाह का बंदा है, तो आओ जरा अपने अल्लाह की तस्बीह बयान कर ले। अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह है अल्लाह, आप बंदे हैं बंदे। बंदगी किसे कहते हैं? क्या मतलब है बंदगी का? जब हजरत मखदूम से पूछा गया, हजरत मखदूम फरमाते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। अल्लाह, न नमाज कहा, न रोजा कहा, न हज कहा, न ज़कात कहा, बल्कि सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? नमाज पढ़ते हो सब्र नहीं, रोजा रखते हो सब्र नहीं, तुम भूखे रहते हो सब्र नहीं, आजमाइश होती है सब्र नहीं, अल्लाह ने हवेली दिया शुक्र नहीं, अल्लाह ने करोड़पति बनाया शुक्र नहीं। ये कैसी जिंदगी है? तू बंदा है बंदा, तू बंदा है बंदा, तू अपनी सोच से करोड़पति भी नहीं हो सकता और तू अपनी तबीयत से फकीर भी नहीं हो सकता। तू बंदा है, तेरी कोई हैसियत नहीं। तू शिकायत करे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला और तू तारीफ भी करे तो अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जो शान है उसकी वही शान रहेगी। तो जब उसकी वही शान है और तू बंदा ही है तो अगर तू भूखा भी रहे तो सब्र करो उसको मना ले, अगर हवेली में रहे तो शुक्र करो उसको मना ले। वाह वाह वाह
वाह वाह। बात एक वाकया याद आया, थोड़ी देर हजरत एक वाकया याद आया। ये वाकया एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम है खुदा बख्श लाइब्रेरी, जो पटना में है। कभी कभी लाइब्रेरी की पूरी किताब छान लीजिएगा और इतना अच्छा वाकया नहीं मिल सकता है, और कभी कभी उसने इत्तेफाक ने साथ दिया तो इससे भी अच्छा वाकया मिल सकता है। हजरत एक वाकया सुना रहा हूँ, बात आ गई अल्लाहु अकबर ज़ाते इलाही के ताल्लुक से, तो थोड़ी देर आप इस चीज़ को समाअत फरमा लें, फिर मैं आपको बताता हूँ बंदगी क्या है। और इस्लाम बंदगी का नाम है। जहाँ इस्लाम है वहाँ बंदगी है, और जहाँ बंदगी है वहाँ इस्लाम है। अब तवज्जो के साथ एक बार हाथ उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाकया सुन लो, वाकया सुन लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में बोतल है, कुर्सी पे बैठे हैं और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदु का अन्नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है। हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर, साहिब किताब पैगंबर। और इससे पहले अपना अकीदा रोशन कर लो। आप सबों को कहना है जो बुलंद आवाज से पाक है, मैं कहूँ अल्लाह जुबान से, आपको क्या कहना है? हाथ उठाकर बोलो अल्लाह जुबान से, अल्लाह बदन से, अल्लाह हाथ से, अल्लाह पाँव से, अल्लाह जगह से, अल्लाह नींद से, अल्लाह झुपनी से पाक है, अल्लाह पाक। और हजरत मूसा जलीलुल कद्र साहिब किताब पैगंबर फरमाते अल्लाहुम्मा बता या खुदु का नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है। अल्लाह तू सोता कब है। कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। बोतल समझते हैं आप लोग? कुछ लोग गर्दन हिला रहे हैं, कुछ लोग नहीं हिला रहे हैं। जो बोतल नहीं समझ सके वो कितना बड़ा बोतल होगा। समझ में आया कि सब लोग समझ रहे हैं कि बोतल क्या चीज़ है? कोई बोतल नहीं है माशाल्लाह। हाथ में बोतल, कुर्सी पे बैठे थे, फरमाते हैं ए अल्लाह तू सोता कब है, तुझे नींद कब आती है। जैसे ही सवाल किया थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली, नींद आवर हवा चली, नींद लाने वाली हवा चली। जैसे ही हवा चली कुर्सी पे बैठे थे हजरत मूसा, हाथ में थी बोतल, हवा चली, नींद नहीं आई बल्कि ओंग आ गई, झुपनी आ गई। जैसी ही झुपनी आई बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। हजरत दुआएं चाहो, बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी और छूट कर टूटी, हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब बोलोगे? कब बोलोगे? अरे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, पंजा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तिदार मूसा का, पकड़ मूसा की। मगर हजरत मूसा कहते हैं कि थोड़ी सी झुपनी क्या आई कि बोतल न संभल सकी, बोतल छूट गई, बोतल टूट गई। मौला सवाल का जवाब मिल गया। मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके, अगर तू सो जाएगा तो धरती को कौन चलाएगा? तू सो जाएगा तो निजाम शम्स कौन चलाएगा? तू सो जाएगा तो धरती के मिजाज को कौन समझाएगा? ये हवा, ये फजा, ये पत्ते, ये पत्तों की खड़क, ये फूलों की महक, ये दरिया का पानी, पानी में रवानी, रवानी में तुगयानी, ये आसमान की बुलंदी, ये जमीन की आजगी, हर एक चीज बोल रही है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
गरमाने वाला वाकया है। एक अल्लाह वाले थे, बाजार गए, एक गुलाम को खरीद कर लाए, खुद कुर्सी पे बैठे, गुलाम को खड़ा किया और गुलाम से पूछते हैं, बता मैं तेरा मालिक हूं या नहीं। गुलाम ने अदब से कहा, आपने खरीदा है मुझे, मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे मालिक हैं। खरीदने वाले मालिक ने कहा, मैं दुनियादार नहीं हूं, मैं भी गुलाम अहमद मुख्तार हूं, तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हारा आका हूं। एक बात बताओ, तुम खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने कहा, मैं तो गुलाम हूं, गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती, मालिक जो खिलाए गुलाम वही खाएगा। गुलाम का ये जवाब सुनते ही अल्लाह वाले उस मालिक ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद कर दी। 2 मिनट के बाद आंख खोलते हैं, फिर कहते हैं, ये बताओ पीना क्या पसंद करते? सवाल बदल गया मगर जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी। पहली मर्तबा जब गुलाम ने सवाल का जवाब दिया, मालिक ने 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दी। दूसरी मर्तबा जब सवाल का जवाब दिया तो मालिक ने 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। 5 मिनट आंखें बंद करने के बाद फिर मालिक ने आंखें खोली और कहा, ये बताओ तुम पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी। पहला सवाल ये था, खाना क्या पसंद करते हो? जवाब था, मैं गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी। पीना क्या पसंद करते हो? मैं गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी। पहली मर्तबा सवाल का जवाब दिया तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद की। दूसरी मर्तबा जब सवाल का जवाब दिया तो 5 मिनट के लिए आपने अपनी आंखें बंद कर दी। जब आखिरी मर्तबा सवाल का जवाब दिया तो ये अल्लाह वाला जो मालिक था कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और कुर्सी छोड़कर खड़े होकर कहते हैं, गुलाम जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, और जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है। जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, बैठ जा कुर्सी पे। गुलाम की आंखों में आंसू है, आका गुलाम की गुलामी की अदाएं खड़े होने में है, मुझे न बैठाओ आका। आपने मेरी खैरियत पूछी, गुलाम का मुकद्दर जाग गया, कुर्सी पे आप ही बैठिए, मैं नहीं बैठ सकता। जब बहुत कहने पर भी गुलाम बैठने को तैयार नहीं हुआ, मालिक ने कहा, मालिक मैं हूं? कहा मालिक आप हैं। कहा फिर मालिक का हुक्म है, बैठ जाओ। जैसे ही कहा गुलाम को मजबूरन बैठना पड़ा। अब तवज्जो चाहूं, अब तवज्जो चाहूं, अब गौर से सुनना। बंदगी किसे कहते हैं यही समझाना है, और जब बंदगी समझ गए तो इस्लाम समझ जाओगे। बंदगी किसे कहते हैं? जैसे ही सवाल का जवाब दिया, बैठाया गुलाम को, और बैठाने के बाद गुलाम रोकर कहा, आका बैठा तो दिया आपने, मगर बैठाने की कोई वजह तो होगी। मालिक ने कहा 60 साल मेरी उम्र हो गई, 40 साल से मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। क्या सवाल है आपका मालिक? का 40 साल से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि बंदगी किसे कहते हैं। सजदे पर सजदा करता रहा,
जवाब नहीं मिल सका। मुसल्ले को सजदे की गर्मी देता रहा, जवाब नहीं मिल सका। नेकियों पर नेकियां कमाता रहा, जवाब नहीं मिल सका। 40 साल से जिस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था, 10 मिनट में तुमने उस सवाल का जवाब दे दिया। 40 साल से जवाब ढूंढता रहा, नहीं मिला। 2 घंटे के लाए गए गुलाम ने मेरे 40 साल के सवाल का जवाब दे दिया। कब बात नहीं समझ सका मेरे आका। मालिक ने कहा, मैंने पूछा खाओगे क्या? तुमने कहा गुलाम की क्या मर्जी होती है, जो आका की मर्जी वो गुलाम की मर्जी। मैंने कहा पियोगे क्या? आपने कहा जो गुलाम की मर्जी, जो आका की मर्जी वो गुलाम की मर्जी। मैंने कहा पहनोगे क्या? तुमने कहा जो आका की मर्जी वो गुलाम की मर्जी। 2 घंटा पहले तेरा मुझसे कोई रिश्ता न था, तू किसी और जगह पे था, मैं किसी और जगह पे था। न तेरा मुझसे कोई तारुफ था, न मेरा तेरे तुझसे कोई तारुफ था, न मैं तुझे जानता था, न तू मुझे जानता था। बाजार से मैं खरीद कर ले आया। चंद खनकते हुए सिक्कों का कमाल है ये कि मैंने तुझे खरीद लिया, मैंने तुझे खरीद लिया। मगर 2 घंटे के अंदर के खरीदे गए गुलाम ने ये बताया, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। वो खाता है तो आका के इशारे पर, वो पीता है तो आका के इशारे पर, वो सोता है तो आका के इशारे पर, वो जागता है तो आका के इशारे पर, वो बाजार जाता है तो आका के इशारे पर, वो खिदमत बजा लाता है तो आका के इशारे पर। 2 घंटे के अंदर के खरीदे गए गुलाम ने ये बताया है कि जब गुलाम को आका का ऐसा वफादार होना चाहिए तो जिस रब ने आंख दिया हो, जिस रब ने दिमाग दिया हो, जिस रब ने शऊर दिया हो, जिस रब ने खानदान दिया हो, जिस रब ने बच्चे दिए हो, जिस रब ने इल्म की दौलत दी हो, जिस रब ने सोने चांदी का भंडार दिया हो, 2 घंटे का गुलाम जब आका का ऐसा वफादार होता है तो बंदे को अपने खुदा का कैसा वफादार होना। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे दोस्त, इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करो। सरकार की आमद के बरकतो हसनात को समझने की कोशिश करो। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आला हजरत जिनके तकवे का कोई जवाब नहीं, आला हजरत जिनके फतवे का कोई जवाब नहीं, आला हजरत जो पैकरे इश्क थे, आला हजरत जो मुस्तफावी इश्क की बोलती हुई तस्वीर थे। उस इमाम अहमद रजा ने किस तरह खौफ और उम्मीद के दरमियान अपनी जिंदगी गुजारी कि वो फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जिस दिन बंदा हो गए जन्नत आपकी होगी, जिस दिन बंदा हो गए जन्नत हमारी हो जाएगी। और बंदगी का मतलब यह है कि हर वक्त कांपते रहो, हर वक्त रब के जलाल से घबराते रहो, इसलिए कि मेरा रब वो है जो नूह के बेटे को ईमान की दौलत से महरूम भी कर देता है। अब मेरा रब वो है जो मुस्तफ़ा की बारगाह में कुफ्र में रहने वाले गुलामों को भी इस्लाम की दौलत से माला माल कर। रब के जलाल से डरते रहो। एक कहानी सुनाकर अपनी बात खत्म करूं, सच्ची कहानी, सच्चा वाकया। इजाजत है? सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये जन्नत जो लोग फ्री में लेना चाह रहे हैं, फ्री में देना चाह रहे हैं, वो अपना इलाज करें। एक बुजुर्ग हैं हजरत इब्राहिम इब्न अदहम। दुनिया में 2 ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने बादशाहत छोड़ी तो अल्लाह ने उन्हें विलायत की दुनिया का बादशाह बनाया। एक हजरत इब्राहिम इब्न अदहम है और एक कचौचा मुकद्दसा पे लेटे हुए सरकार मखदूम अशरफ है।
हजरत इब्राहिम इब्न अदहम बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह। अपने महल के एक कमरे में लेटे हुए थे। अचानक लगा 12 बजे रात में कि कोई छत पे दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। आवाज दिया, बादशाह थे, बादशाहत के लहजे में, कौन है जो रात की तन्हाई में 12 बजे की रात में बादशाह की हवेली की छत पे दौड़ रहा है। ऊपर से आवाज आई, बादशाह मैं आपकी छत पर अपने ऊंटों को दौड़ा रहा हूं। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऊंटों को छत पे नहीं दौड़ाया जाता, खुले मैदान में दौड़ाया जाता है। तो आवाज आई कि अगर ऊंटों को छत पर दौड़ाना गलत है तो फिर हवेली में नर्म बिस्तर पे रह के खुदा को पाना भी गलत है। न जाने जवाब में क्या दर्द था, क्या कसक थी, क्या जलन थी, क्या एहसास था कि अल्लाह वाले हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने जो ही ये जवाब सुना, बादशाहत को ठोकर मारी। निकल पड़े बयाबा में, जंगल की तरफ चले गए, इबादत करते रहे, याद इलाही के समंदर में डुबकियां लगाते रहे। और फिर अल्लाह ने वो कमाल दिया कि जब एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, उनकी सुई हाथ से छूट गई, छूट कर गिर गई। जैसी सुई गिरी, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं, ओ समंदर की मछलियों, मेरी सुई गिर गई है, तलाश करो। मेरी सुई गिर गई, तलाश करो। समंदर की सारी मछलियां सतह आप पर तैरने लगी और सबके मुंह में छोटी छोटी सुई, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं, सोना न दिखाओ, चांदी न दिखाओ। अगर सोना और चांदी ही मुझे देखना होता तो फिर मैं सल्तनत नहीं छोड़ता। मुझको मेरी सुई दिखलाओ। एक मछली लोहे की सुई लेकर आती है, फरमाते हैं हाज़ ही है इब्रती, हाँ लेकर आओ, यही है मेरी सुई। बादशाहत छोड़ी, अल्लाह की राह में कदम रखा, विलायत का कैसा ताजदार हो गए। उन्हीं की एक कहानी सुनाकर अपनी बात कर रहा हूँ। जब हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रात की तन्हाई में अपनी हवेली से निकले तो सब कुछ छोड़कर निकले, और उनकी बीवी उस वक्त उम्मीद से थी। अल्लामा इजहार, उनकी बीवी उस वक्त उम्मीद से थी, निकल पड़े। इधर कुछ दिनों के बाद बेटा पैदा हुआ, बेटा जवान हो गया, शादी हो गई, बादशाह हो गया। माँ ने कहा, बेटे जवान भी हो गए, शादी भी हो गई, बादशाह भी हो गए, एक काम करो, हज कर लो, हज कर लो। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम चले हज को, काबे का तवाफ कर रहे थे, 3 चक्कर लगा चुके थे। अचानक आवाज आई, कोई कह रहा था, ओ हज करने वालों, मुकद्दर के धनी हो कि इस बार हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम इब्न अदहम भी आए हुए हैं। इसलिए कि आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि अल्लाह हज करने वालों में एक भी ऐसा अल्लाह का वली होता है जिसके सदके में अल्लाह सबका हज कबूल कर लेता है। तो क्या इतने रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम इब्न अदहम वो आए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा ज़ाहिद हुसैन कादरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा ज़ाहिद हुसैन कादरी साहब क़िबला, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ़ रखे, तशरीफ़ रखे। खलीफे हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ़ फरमा है। मेरे बाद हजरत के खिताब और नासिहाना कलिमात से आप फैज़याब होंगे। इस वाक़े को समाअत फरमा ले और मेरी तकरीर ख़त्म हो जाए। मगर हजरत अल्लामा इजहार साहब क़िबला कह रहे हैं कि कुछ शेर आप सुना दीजिए।
दूसरे वाक़े की अक्कासी होती है। 3-4 से सुनाता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम। बहुत पुराना कलाम है, बहुत पुराना कलाम है। मुलाज़ा फरमाए। शेर अच्छा है तो 3 शेर सुनाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ूँ और आप इसे कबूल फरमाएं। अल स्टेज मौजूद है, मुलाज़ा फरमाएं। जब से आई है, जब से आई है, तसव्वुर में वो प्यारी आँखें, जब से आई है, तसव्वुर में वो प्यारी आँखें, जब से आई है, तसव्वुर में वो प्यारी आँखें, तो रश के करती हैं मुक़द्दर पे हमारी आँखें, रश के करती हैं। और कीमती शेर हजरत कपिल अम्बर अपने बयाज़े शेर सुखन में इस शेर को जगह दी। बाग़ तैबा के आप क्या देखें, गुलो खार से सज धज जा तू, बाग़ तैबा के, बाग़ तैबा के गुलो खार से सज धज जा तू, अरे जा वहीं जाके सुहागन हो कुंवारी आँखें, जा वहीं जाके बाग़ तैबा के गुलो खार से सज धज जा तू, जा वहीं जाके सुहागन हो कुंवारी आँखें। एक शेर और पेश करो, मुलाज़ा फरमाए। आँखें शोर होगा सरे महशर के वो आए देखो, शोर होगा सरे महशर के वो आए देखो, तो रूए महबूब, रूए महबूब पे टिक जाएगी सारी आँखें, रूए महबूब पे टिक जाएंगी सारी आँखें, टिक जाएगी सारी आँखें। ये हुक्म था, इसलिए मैंने 3 शेर सुना दिया। बस समेटो अपनी गुफ्तगू को। शोर हुआ